जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं अनुपात समानुपात के अंतर्गत जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न से आगे वाले प्रश्नों को। तो कल हम लोग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न लगभग 10-12 प्रश्नों को 12 प्रश्नों को सॉल्व किए थे हम लोग। आज उसके आगे वाले प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की और बेहतरीन तरीके से अपने इस टॉपिक को देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा, उसका मैं सॉल्यूशन बताते हुए चल रहा हूँ। और आपको इसका क्या बोलते हैं कि अगर आपको इसका नोट्स चाहिए लिखा हुआ तो सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे एक चैनल है स्टडी लाइफ 98 के नाम से, वहाँ पर मैं डलवा दूंगा, वहाँ से आपको पूरा इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कि एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5 संबंधी 9 के अनुपात में हैं। एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5 संबंधी 9 के अनुपात में हैं। यदि उसके 450 सफेद टैबलेट कवर हैं, यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर हैं, तो बैग में काले टैबलेट कवर की संख्या कितनी होगी। काफी आसान प्रश्न है बाबू, ध्यान दीजिए बस आप लोग। कह रहे कि ब्लैक और व्हाइट, तो काले वाले कितने हैं, इनका अनुपात है 5 संबंधी 9। कह रहा है कि व्हाइट वाले जो हैं 9 नहीं है, 450 है। कितना गुना है, 50 गुना है। 9 पचे 45, 50 गुना है। ये अभी क्या हो जाएगा, ब्लैक रंग वाला अभी इसका 50 गुना हो जाएगा। 50 का 5 में गुणा करेंगे 250 आपका आंसर। मतलब ब्लैक कवर की संख्या कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। देखिए दोनों प्रश्नों को ध्यान से देखिए बाबू, दोनों प्रश्न आप लोग देख ही रहे होंगे। कह रहा है 2002 रुपए की राशि को 3 संबंधे 4 संबंधे 6 के अनुपात में ए बी और सी के बीच विभाजित किया जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको बी का हिस्सा बताना है। तो कितने लोग हैं, ए बी और फिर कौन है बाबू, सी। ए बी और सी। मैटर दे रहा है 3 संबंधे 4 संबंधे 6, इनके बीच में 2002 रुपए को डिवाइड करना है। मतलब ए को अगर 3 रुपए मिलेगा, बी को 4 रुपए मिलेगा, तो सी को 6 रुपए मिलेगा। तीनों को मिलाकर कितना रुपए मिलेगा, 6 4 10, 10 में 3 जोड़ेंगे 13 रुपए मिलेगा। कह रहे 13 रुपए नहीं मिल रहा है, 2002 रुपए मिल रहा है। इसका कितना गुना है, मतलब 13 में किस संख्या से गुणा करेंगे 2002 हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करिए, 13 एकम 13, 7 बचा, 7 और 0 मिलके 70, 13 तिया 69 और फिर 13 तिया 69। क्वेश्चन को गड़बड़ी दे रहा है क्या बाबू, 2002 13 गुना है, 13 एकम 13, क्या बचा यहाँ पे, 7 बचा। हाँ 13 एकम 13, अब 7 बचा, 7 और 0 मिलके 70। फिर आपका हो जाएगा 13 पचे 65 और 13 चौके 52, 154 गुना है। तो बताए सबका आप निकाल सकते हैं। ए का पूछे तो 3 का 154 में गुणा कर देंगे, ए का मिल जाएगा। बी का पूछे तो 4 का 154 में गुणा कर देंगे, बी का मिल जाएगा। और सी का पूछेगा तो 154 में 6 का गुणा कर देंगे, सी का मिल जाएगा। आपको प्रश्न क्या पूछ रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। बी का हिस्सा इसमें गुणा कर दिए किससे, 154 से। 4 का 4 में गुणा करेंगे 16, 4 का 5 में 20, 20 में 1 21, 4 एकम 4 और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 616 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए तो दोनों और प्रश्न बना। चलिए इसी के साथ अब देखते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न को। 3 नंबर प्रश्न को भी ध्यान समझिए। कह रहे 7500 रुपए को ए बी सी में किस प्रकार बांटिए कि ए रेशियो बी इज इक्वल टू 5:2 और बी रेशियो सी इज इक्वल टू 7:13, तो बी को कितना रुपए मिलेगा। बहुत आसान प्रश्न है बाबू। मान लीजिए कि आपको मैं पूरा लिख रहा हूँ, ए रेशियो बी का मान दे रहा है आपको 5:2, अब बी रेशियो सी का मान कितना दे रहा है, 7:13। तो सबसे पहले आपको ए बी और सी का वैल्यू ज्ञात करना होगा। ए बी और सी का वैल्यू क्या, 5:2 हो जाएगा, इसे क्या 7:3 हो जाएगा। अब क्या करें, इनको इधर धक्का मार देंगे और इनको इधर धक्का मार देंगे। गुणा करिए सीधा एकदम। 7 का 5 में गुणा करेंगे 35, 7 का 2 में गुणा करेंगे 14 और 3 का 2 में गुणा करेंगे 6।
अगली बात क्या कर रहा है, कितना रुपए इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7500 रुपए। अब 7500 रुपये बांटना है तो जोड़ लिया जाए, कितना कितना हो रहा है, 14 में 6 जोड़ेंगे 20, आप 20 में 35 जोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 20 में 35 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55 आपका। तो चलिए इनका योगफल कितना है, 55 है। अरे 55 नहीं है, कितना है बाबू, 7500 है। 55 नहीं है, कितना मिल रहा है यहाँ पे, ए बी और सी। कुछ डाटा गलती, अच्छा 13 लिख दे रहा है क्या, वो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, गड़बड़ा जा रहा है मैटर। यहाँ क्या 13 कर दीजिए, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 13 कर, यहाँ क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। अब जोड़ने पे कितना आएगा बाबू, 6 5 11 और 26, सही है एकदम, 26 14 35 सही है। अब जोड़ लीजिए दोबारा इनको, दोबारा जोड़ने पे देखिए कितना मिल रहा है आपको, कितना आ जाएगा बाबू, 75 है। तो 75 नहीं है, 75 100 है। इसका कितना गुना है, 100 गुना है। तो इनका भी क्या हो जाएगा 3500, और इनका भी क्या हो जाएगा बाबू 1400, इनका क्या आ जाएगा 2600। ये यहाँ पे क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। आपसे प्रश्न में क्या पूछा, प्रश्न पूछ रहा है बी का वेतन बताइए, बी का हिस्सा कितना है, 1400 रुपये आपका आंसर। ठीक है, अब इनको मिटा दे रहे हैं और आगे वाले प्रश्नों को बता रहे हैं, ध्यान समझिए इसके बाद वाले प्रश्नों को। देखिए 4 नंबर प्रश्न को समझिए बाबू। सर 6800 रुपये को ए बी सी में 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के अनुपात में बांटा गया, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर बताइए। तो लिखा जाए इनको, कौन कौन है वो, ए है, बी है और कौन है, सी है। इनके बीच बांटा गया 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। पहले इनको हमको सिंपल रेशियो बदलना होगा। सिंपल रेशियो बदलने के लिए क्या करेंगे, 16 4 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 16 4 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16। अब 2 का किस संख्या में गुणा करें 16 हो जाए 8 में, 8 एकम 8। 4 का किस संख्या में गुणा करें 16 हो जाए 4 से, 4 एकम 4। 16 का किस संख्या में गुणा करें 16 हो जाए 1 से, 5 एकम 5। अब बात क्या कर रहे हैं आपसे, 6800 रुपये को इन तीनों के बीच में बांटना है। किसका हिस्सा पूछा, सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर पूछ रहा है। तो बताइए कितना आ जाए, 8 4 12, 12 5 क्या हो जाएगा 17। इनको 17 रुपये दिया जा रहा है, 17 रुपये नहीं दिया जा रहा, 6800 रुपये दिया जा रहा है। इसका कितना गुना है बाबू, 400 गुना है। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर कितना हो जाएगा, 800, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4, 4 नहीं होगा, इसका 400 गुना हो जाएगा। 400 गुना मैंने 1600 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगा, बड़ी आसानी से आप लोग इसको समझ लें। तो अगर एक बार मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर ए बी सी के बीच जो पैसा बांटा जा रहा है, 6800 रुपये बांटा जा रहा है, 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। तो सबसे पहले इनको सिंपल रेशियो में बदलिए, तो 2 4 और 16 का एलसीएम क्या आ जाएगा 16। 2 का किस संख्या में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा 8 से, 8 एकम 8। 4 का किस संख्या में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा 4 से, 4 एकम 4। और 16 का किस संख्या में गुणा करेंगे 16 होगा 1 से, 1 पंजे 5। अब 8 4 12 5 17, 17 रुपये नहीं बांटा जा रहा है, 6800 रुपये बांटा जा रहा है। कितना गुना है, 400 गुना है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर भी 4 हो जाएगा, 4 नहीं 400 गुना 1600 आपका आंसर। ठीक है बाबू, अब देखिए इसके बाद वाले प्रश्नों को क्या कर रहे हैं। ये अगला प्रश्न को नंबरिंग आप कर लीजिएगा। कह रहे दो संख्याएं 3 संबंधित 4 के अनुपात में हैं, उनमें से प्रत्येक को 30 रुपये 30 बढ़ाने पर यह अनुपात 9 संबंधित 10 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब संख्याएं ज्ञात कर दीजिए बाबू। कौन कौन, मान लीजिए ए और बी दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात क्या दे रहा है 3:4 दे रहा है। इनको 3x मान लीजिए और 4x मान लीजिए। दोनों में बढ़ाया कितना जा रहा है, 30 बढ़ाया जा रहा है। तो लिखा जाए 3x/4x प्लस यहाँ पे 30 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 30 हो जाएगा। इतना बढ़ाने पे अनुपात कितना हो रहा है, 9/10 का हो रहा है। सिंपल कैलकुलेशन कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। 10 का इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा। 10 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, 10 का 3 में गुणा करेंगे 30, आप प्लस 10 का 30 में गुणा करेंगे 300 बराबर
9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36, 9 का 30 में गुणा करेंगे तो 27, क्या हो जाएगा 270। अब चेंज कीजिएगा, इनको आप इधर लेते जाइए, इनको इधर लेते आइए। 300 में से 270 निकल गया तो क्या बचा 30, और 36 में से 30 निकल गया क्या बचा 6, इसको माइनस करें क्या जाएगा 5। यक्स का वैल्यू क्या मिल गया अब 5। जब यक्स का वैल्यू 5 मिल गया तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 का 3 में गुणा कर देंगे 15, छोटी संख्या क्या आ जाएगा वो 5 का 4 में गुणा कर देंगे 20। ये अब क्या बन जाएंगे, आंसर बन जाएंगे। ठीक है, चलिए एक ना इस प्रश्न को भी देख लिया ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा 15 और 20। वो संख्या 15 और 20 है, और दोनों में हम 30-30 बढ़ाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 9 संबंधे 10 हो जाएगा। अब इसके बाद वाले प्रश्न को देखिए बाबू, क्या कर रहे हैं इसके बाद वाले प्रश्न। कर ए और बी, कह रहा है कि ए और बी दो संख्याएं 5 संबंधे 8 के अनुपात में हैं। यदि ए और बी प्रत्येक में से 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाता है। सेम उसी तरीके से प्रश्न आपको होमवर्क दे देना है, इसको कर दीजिएगा आप लोग। सेम इसी तरीके से जैसे इसमें जोड़ना है, इसमें 5 मतलब इसमें 30 जोड़े हैं आप लोग, उसमें 5 जोड़ा जाएगा, बात बिल्कुल बराबर हो जाएगा। प्रश्नों को मैं पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। कर ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है तो ए और बी का अनुपात 2 संबंधे 3 हो जाता है। तो ए और बी का योगफल बताइए, ए और बी का मान निकालिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 3 और प्रश्नों को समझिए। 3 और प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहा है दो संख्याएं 7 संबंधे 5 के अनुपात में हैं। इनमें से प्रत्येक में 40 कम कर दिया जाए तो अनुपात 27 संबंधे 17 हो जाता है। तो संख्याओं का योग बताइए। इनको बता दे रहे हैं, कम करने वाली बात है। दो संख्या मान लीजिए ए और बी हैं, इनका अनुपात कितना दे रहा है बाबू 7:5 दे रहा है ना। अगर प्रत्येक में 40 कम कर दिया जाए, इनको मान लीजिए 7x, इनको मान लीजिए 5x। अब 7x अपन 5x, दोनों में से 40 को माइनस कर दीजिए तो अनुपात क्या हो जाता है 27 संबंधे 17 हो जा रहा है ना। तो आप सबसे पहले यक्स का मान ज्ञात कीजिए, फिर संख्याओं को जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करिएगा बाबू, 17 का 7 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 119, 119 है ना। और फिर 17 का 4 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 17 चौके 68, 680। 27 का 5 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 27 का 5 में गुणा करेंगे तो मान लीजिए 2 5 10, 100 हो जाएगा, और 35 135 हो जाएगा। 27 पंजे 135, गुणा कर लिए 5 7 35 के 5, 5 दूना 10 3 13 एक्स। और 27 का 4 में गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा वो, 27 का 4 में गुणा करेंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है वो 27 4 7 28 के 8, और 4 दूना 8, 8 2 10, 108 जीरो लगा दीजिए। अब पक्षांतर कर लीजिए, इनको आप उधर लेते जाइए, इनको इधर लेते आइए, है ना। तो इनको उधर लेके जाए क्या हो जाएगा, पहले इनको देखिए, माइ जैसे मर्जी वैसे का सबसे आंसर सेम ही आएगा। इधर 135 कर दीजिए, इजकल टू इधर क्या दे रहा है -180, -1080, फिर प्लस माइनस का वैल्यू इधर प्लस हो जाएगा 680। अब दोनों जगह आप एक्स लगा दीजिएगा, वो यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी क्या है एक्स है। 135 में से 119 निकल गया तो 15 में से 9 निकल गया 7, क्या बचेगा वो 17 बचेगा, है ना। 15 में से 9 निकल गया 6 ना 16 बचेगा, माइनस का 16x इजकल टू, इसमें से इसको माइनस करिए, 1000 में से 600 निकले 400, सीधा आपका 400 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, फिर 16 से काटिए इसको, क्या 16 दूना 32, 16 पचे 80। यक्स का मान क्या आ गया अबू 25, यक्स का मान 25 है। तो संख्याओं का योगफल आपसे पूछ रहा है ना, संख्याएं आपका 7x और 5x है, 7 5 12x। अब 12x का मतलब 12 गुणे 25, अब 12 का 25 में गुणा करें क्या जाएगा 300, आपका आंसर क्या जाएगा 300। संख्याओं का योगफल क्या जाएगा 300। यही पूछा होता आपसे संख्याओं का अंतर बताइए, तो 7x में से 2x माइनस कर देते क्या जाता 5x, तो 2x आ जाता ना, और 2x, x का वैल्यू 25, 2x का वैल्यू 50, मार दीजिए आंसर।
ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होने और इसका भी सॉल्यूशन बड़ी आसान भाषा में आप लोग निपट लिए होंगे। अब देखिए अगला प्रश्न, चार चार नंबर नहीं तो इस टाइप का 4 नंबर है ना। नंबरिंग अपने हिसाब से आप लोग करते रहिएगा, जोड़ घटाव पे आधारित प्रश्न है सब। ये क्या कह रहे हो बाबू, कह रहा है दो संख्याएं ए और बी 5 संबंधित 2 के अनुपात में हैं, ये प्रत्येक में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 9 संबंधित 4 हो जाता है। तो यदि प्रत्येक मूल में से 5 घटा दिया जाए तो ए और बी का अनुपात बताइए। सबसे पहले आपको ए और बी का वैल्यू बताना है। ए और बी का जो वैल्यू आएगा उसमें से 5 माइनस कर देना है। अब 5 माइनस करने के बाद जो आएगा उसका अनुपात निकाल दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। एक मैं बता दे रहा हूँ, दूसरा सेम इसी तरीके से आप होमवर्क में लगा लीजिएगा। देखिए वो प्रश्न को क्या कर रहा है, ए और बी मान लीजिए 2 संख्याएं हैं, इनका अनुपात क्या है 5:2 है ना। तो इनको मान लीजिए आप 5x, इनको मान लीजिए 2x। दोनों में से 5 घटाया जा रहा है, 5x माइनस 5 और इधर 2x माइनस 5। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने की बात कर, अच्छा नीचे वाला प्रश्न पढ़ दिए हैं, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने की बात कर रहा है। चलिए 4 जोड़ ही दिया जाए। अब बताइए अनुपात क्या हो जा रहा है, अनुपात हो जा रहा है 9:4, 9:4। अब कैलकुलेशन करिएगा बाबू, 4 का 5 में गुणा करेंगे 20x, 4 का 4 में गुणा करेंगे क्या जाएगा 16, 9 का 2 में गुणा करेंगे तो 18x, 9 का 4 में गुणा करेंगे तो 36। इनको इधर लेकर आइए, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18, 20 में से 18 निकल गया तो 2x। इधर क्या बचेगा बाबू, या प्लस का वैल्यू इधर आके माइनस, मतलब क्या हो जाएगा 20, 2 से काट दीजिए क्या आ जाएगा 10। यक्स का वैल्यू क्या आ गया, जब यक्स का वैल्यू 10 आ गया तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 10 पचे 50, और सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा वो 10 दूना 20। आगे क्या कह रहा है, आगे ही कह रहा है कि मूल संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो इनका अनुपात क्या होगा। तो बताइए ए और बी का नया अनुपात आपसे पूछ रहा है, 50 में से 5 घटाएं क्या आ जाएगा 45, आप 20 में से 5 घटाएं क्या आ जाएगा 15, 15 एकम 15, 15 3 45, 3 संबंध 1 आपका आंसर आ गया। 3:1 आपका आंसर हो गया। ठीक है अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है सुनिएगा, कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली संख्या में से 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात 5:12 हो जाता है। यदि प्रत्येक पद में 8 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात क्या होगा। बात वही है, थोड़ा सा तरीका चेंज कर रहा है। तरीका क्या चेंज कर रहे हैं देख लीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए 2 संख्याएं ए और बी, इनका अनुपात क्या दे रहा है 2:3 दे रहा है। अगर पहली संख्या में 5 घटाया जाए दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए, तो पहली संख्या में से 5 घटाया जाए और दूसरी संख्या में 6 जोड़ा जाए तो इनका अनुपात क्या हो जा रहा है, अनुपात हो जा रहा है 5/12। यक्स का मान यहां से निकालिएगा, क्या आएगा यक्स का मान, देखिए 12 का 2 में गुणा करेंगे तो 24x, 12 पचे 60, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15x, अब 5 6 क्या हो जाएगा बाबू 30। अब कैलकुलेशन करिए इसके आगे, प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15, 24 में से 15 निकल गया तब क्या बचा 9 बचा, क्या बचा 9। इनके उधर लेकर जाइए, 30 में अगर 60 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 90, काट दीजिए, यक्स का वैल्यू क्या आ गया 10, यक्स का वैल्यू 10 आया था क्या हो जाएगा 20, क्या आ जाएगा 30, 20 और 30। अब अगली बात क्या कह रहा है कि प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात क्या होगा। तो बताइए नया अनुपात A/B का, इसमें 8 जोड़ा जाए क्या हो जाएगा 28, इसमें 8 जोड़ा जाए क्या हो जाएगा 38। अब काटिए 2 से, यहाँ 14 आएगा, यहाँ क्या आएगा 19 आएगा, 14:19 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, है ना। 14:19 आपका क्या बन जाएगा बाबू, आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है 6 नंबर, इनको मिटा दे रहे हैं फिर अगले प्रश्न को बता रहे हैं बाबू।
6 नंबर का कि अनिल और सुनील का मासिक वेतन 19:17 के अनुपात में है। यदि अनिल और सुनील का वेतन 2,000 रुपये और 1,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतन का अनुपात इतना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। तो सुनील की वर्तमान वेतन बताइए आप, है ना, बता दीजिए। सेम उसी तरीके से तो काम यहाँ पे कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिए बाबू, इसका हम इक्वेशन बना दे रहे हैं, आगे वाला काम आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अनिल दे रहा है, फिर कौन दे रहा है, सुनील दे रहा है, अनिल और सुनील। इनके वेतन का अनुपात क्या दे रहा है, 19:17x। ठीक है, दोनों में 2,000 और 1,000 की वृद्धि हो रही है, 19x इनमें 2,000 की वृद्धि हो रही है, 17x इसमें 1,000 की वृद्धि हो रही है, तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 8:7 हो जा रहा है। अब इस तरीके से आप यक्स का मान यहाँ ज्ञात कर लेंगे, है ना। अच्छा एक और जीरो बढ़ेगा, 200 300 हो गया, चलिए, है ना। इसमें आप यक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। यक्स का मान जब ज्ञात हो जाए तो यक्स का मान उठा के यहाँ रख देंगे, 19 में गुणा कर देंगे, 17 में गुणा कर देंगे। तो 19 में गुणा करेंगे अनिल की आय निकल जाएगी, 17 में गुणा करेंगे आपका सुनील का आय निकल जाएगा। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इसको निपटा दीजिएगा घर पे ही। अब देखिए इसका 7 नंबर प्रश्न देखिए, थोड़ा बढ़िया प्रश्न दे रहा है 7 नंबर। 7 नंबर क्या करे बाबू, 7 नंबर प्रश्न, हाँ ये 7 नंबर, यहाँ पे देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाए तो अनुपात 4:5:6 हो जाता है। तो कह रहा है कक्षाओं की कुल विद्यार्थियों की मूल संख्या कितनी है ना। इसको मैं दो तरीका बता रहा हूँ लगाने के लिए। पहला देखिए मेथड 1 इसका कह रहा है कि ए है, बी है और सी, हमारे 3 कक्षाएं हैं, इनमें छात्रों का अनुपात 3:4:5 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्र को इंक्रीज किया जाए, 20 को बढ़ाया जाए, तो अनुपात क्या हो जा रहा है यहाँ पे, 4:5:6 हो जा रहा है। अब देखिए 20 सब में समान रूप से बढ़ रहा है ना। अब यहाँ देखिए इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है, इसमें भी 1 की वृद्धि हो रही है, सब जगह 1 की वृद्धि हो रही है। कह रहे 1 की वृद्धि नहीं हो रही, 20 की वृद्धि हो रही है। इसका कितना गुना है, 20 गुना है। मूल संख्या भी क्या हो जाएगा बाबू, 5 4 9 9 3 12, 12 नहीं होगा, इसका 20 गुना होगा, 12 दहा में क्या, 12 दूना 24, क्या आ जाएगा 240। मूल संख्या भी क्या आ जाएगा, 240 आ जाएगा। इसका एक और तरीका देख लीजिए बाबू, ये तो मेथड 1 हुआ, मेथड 2 भी समझ लीजिए। देखिए संख्याओं का अनुपात क्या दे रहा है, ए बी और सी, इनका अनुपात जो दे रहा है 3:4:5 दे रहा है। एक्स मान लीजिए, यहाँ पे एक्स हो गया। आज जब इनमें 20 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात कितना हो जा रहा है, 4:5:6, 4:5:6 हो जाए, वृद्धि के बाद हो रहा है ना। कितने की वृद्धि, 20 की वृद्धि हो रही है तब हो रहा है। इनको इन दोनों को लेके चलिए, 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 इसको लेके चलिए, इसको लेके चलिए, कोई दो ही आप लेके चलेंगे, जो ऊपर वाला 2 लेंगे वही 2 नीचे वाला लेंगे। तो इन दोनों को लेके चल रहे हैं हम, 3x + 20 4x + 20 बराबर क्या हो जाएगा, 4/5। अब बताइए 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 100, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 16, 4 के इसमें गुणा करेंगे तो 80। अब देखिए पक्षांतर किया जाए, इनको इधर लेकर जाइए, इधर है 16x में से 15x निकल गया तो यक्स, और 100 में से 80 निकल गया तो 20। यक्स का वैल्यू कितना आ गया बाबू, 20। जब यक्स का वैल्यू 20 आएगा तो टोटल कितना है, 5 4 9 3 12, 12 यक्स है ना बाबू, 12 यक्स नहीं है, 12 गुणे 20, 12 गुणे 20, 12 दूना 24, कितने 240 यहाँ भी आया, 240 यहाँ भी आया। आपको जो तरीका पसंद उस तरीके से लगा लीजिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, अगले क्लास में इसके बाद वाले टॉपिक को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।